नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां भयानक महामारी में वेंटिलेटर की भारी कमी है, वहीं पीएम केयर फंड से उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को भेजे गए वेंटिलेटर बड़े पैमाने पर धूल फांक रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती ही नहीं की गई है। ऐसे ही कई अस्पतालों का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। एक कहावत है कि कूड़े के भी दिन फिरते हैं, फिर वेंटिलेटर तो वेंटिलेटर ही है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 75 वेंटिलेटर एक साल से धूल फांक रहे थे। पीएम केयर फंड से 114 वेंटिलेटर आए थे, 39 इस्तेमाल हुए, 75 एक साल से पड़े थे। मीडिया में खबरें आने के बाद अब इस्तेमाल के लिए भेजे जा रहे हैं। शासन के दिशा निर्देशों में 50 वेंटिलेटर तो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ भेजे गए हैं, 15 वेंटिलेटर प्रयागराज मतलब इलाहाबाद मेडिकल में गए हैं और 10 जो हैं कल कमिश्नर साहब के आदेश पे मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा को गए। बलिया के जिला अस्पताल में मंत्री उपेंद्र तिवारी मुआयना करने पहुंचे तो लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जानकारी दी। वो नाराज हुए। बलिया के सरकारी अस्पतालों में 29 वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए स्टाफ नहीं है। मंत्री भी बेबस हैं, बस शिकायत कर रहे हैं। 18 वेंटिलेटर बसंतपुर में पड़े हुए हैं, 11 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के ही पड़े हुए हैं, जो उस समय भी ट्रायल होकर के हैंड ओवर लोगों ने नहीं लिया। और इस आधार पर जो कल मैंने मीटिंग लिया उसमें 18 वेंटिलेटर खराब स्थिति में पड़े हुए थे। जिला प्रशासन और कमिश्नर ने और प्रमुख सचिव तक मेरी बात हुई। कौशाम्बी जिला अस्पताल में सरकार ने 24 वेंटिलेटर भेजे। इनमें से 15 प्रयागराज के एक प्राइवेट अस्पताल को दे दिए गए। 9 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में धूल फांक रहे हैं क्योंकि यहां भी उन्हें ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट नहीं भर्ती किए गए। 24 वेंटिलेटर कौशाम्बी के लिए आए थे, जिसमें 9 ही यहाँ पे मौजूद हैं और उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं है। संज्ञान में आया है, उसके लिए जल्दी से जल्दी जो व्यवस्था हो सकती कराई। लखीमपुर खीरी के कोविड अस्पताल में 25 वेंटिलेटर लगाए गए, लेकिन 18 बंद बताए जा रहे हैं। यहां भी उन्हें ऑपरेट करने का स्टाफ नहीं है। डीएम कहते हैं कि वेंटिलेटर खराब हुए हैं, 24 घंटे में बन जाएंगे। वर्तमान में भी कुछ हमारे वेंटिलेटर्स खराब हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए इंजीनियर आ चुके हैं, वो देख रहे हैं और हम समझते हैं कि अगले 24 घंटे में उसको ठीक कर लेंगे। अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को 60 वेंटिलेटर मिले थे। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया है कि 50 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। पूर्व मंत्री दलवीर सिंह ने सीएम को लिखा है कि इस कोरोना काल में वेंटिलेटर जीवन रक्षक है। पीएम केयर फंड और विधायक निधि से 60 से ज्यादा वेंटिलेटर दिए गए थे। उनमें 50 वेंटिलेटर शोपीस बने हुए हैं। वेंटिलेटर न मिलने से हुई मौतों के लिए वो लोग भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं जो यूपी के तमाम जिलों में वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए स्टाफ की भर्ती नहीं कर सके। फिरोजाबाद में जितेंद्र, बलिया में करुणा सिंधु, कौशाम्बी में नितिन और अलीगढ़ में अदनान के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो वेंटिलेटर्स की बदहाली का यह किस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, पंजाब में भी कुछ यही हाल है। पंजाब के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पीएम केयर्स फंड से मिले कई वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। कोरोना महामारी के दौर में जब अस्पतालों के लोग वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं, तब भी इन वेंटिलेटर्स का यूं धूल फांकना सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। आज सुबह पंजाब के कोटकपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवान ने तस्वीर ट्वीट कर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए इनके इस्तेमाल की अपील की। इससे पहले 11 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा था कि राज्य को 809 वेंटिलेटर दिए गए हैं, लेकिन अब तक 558 ही इंस्टॉल हुए। राजेश भूषण ने बाकी बचे 251 वेंटिलेटर्स को भी जल्द इस्तेमाल में लाने का निर्देश दिया था। अब पंजाब सरकार की ओर से भी जानकारी दी गई है कि 1 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर यह कहा गया था कि जो 2 कंपनियां इनको इंस्टॉल करती है उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि वो आकर अपने इंजीनियर्स भेजें, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने इंजीनियर्स नहीं भेजे हैं। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार की थी कि वो इन 2 कंपनियों को बोले कि जो बाकी वेंटिलेटर्स बचे हैं उनको जाके जल्दी से इंस्टॉल किया जाए। रोज वेंटिलेटਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ
6 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਏ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਫੜੀਏ। लेकिन कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने यह कहकर कि वेंटिलेटर खराब हैं, इस खबर को कुछ अलग ही मोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब को पीएम केयर्स फंड से मिले 80 में से 71 वेंटिलेटर खराब निकले। फंड अब भी गुप्त हैं, लेकिन अब यह फैक्ट ओपन सीक्रेट है कि बीजेपी सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी हमें परवाह नहीं का रवैया कोरोना की आग को और भड़का रहा है। बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी से वैक्सीन की डोज मांगी तो उसे कहा गया कि केंद्र सरकार के अफसर ही तय करते हैं कि किसको कितनी वैक्सीन देनी है, ऐसे में हम आपको और वैक्सीन नहीं दे सकते। वाकई हालात क्या हैं, देखते हैं सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। राजधानी में 18 से 44 साल के लोगों को फिलहाल कोवैक्सीन नहीं लग सकेगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक उन्होंने भारत बायोटेक से वैक्सीन सप्लाई के लिए कहा था, लेकिन कंपनी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक ही वैक्सीन दी जाती है, ऐसे में आपको वैक्सीन नहीं दे सकते। साफ साफ कह दिया उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। मनीष सिसोदिया ने भारत बायोटेक की चिट्ठी भी जारी की, जिसमें कंपनी ने दिल्ली सरकार को लिखा है कि 7 मई की कोवैक्सीन सप्लाई संबंधित चिट्ठी मिली। वैक्सीन की अभूतपूर्व मांग है, जिसके चलते हर महीने उत्पादन बढ़ाने के बावजूद हम मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। संबंधित सरकारी अधिकारियों के निर्देशों पर ही वैक्सीन भेज रहे हैं, इसलिए हमें खेद है, वैक्सीन की अतिरिक्त मांग पूरी नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में 17 जगहों पर कोवैक्सीन लगाने वाले 100 से ज्यादा केंद्र अब बंद हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कोवैक्सीन ही नहीं है। दक्षिण दिल्ली के मोतीबाग का अटल आदर्श विद्यालय, मंगलवार तक यहां पर 18 से 44 साल के लोगों को कोवैक्सीन लगाने के लिए 4 साइटें चल रही थी, लेकिन बुधवार को स्टॉक नहीं मिला, इसलिए टीकाकरण केंद्र बंद है। आज टीकाकरण नहीं हो रहा है यहाँ? आज टीकाकरण नहीं हो रहा है जी। तो क्या बताया गया है? आज मॉर्निंग में ये मुझे मालूम हुआ, मतलब कि आज मतलब स्टॉक में वैक्सीनेशन नहीं है, तो आज सेंटर पे वैक्सीनेशन नहीं होगा। हालांकि रानी झांसी रोड पर इस सरकारी स्कूल जैसी जगहों पर थोड़ा स्टॉक था, लिहाजा कुछ जगह टीके लगते दिखे। शायद गुरुवार को यहां भी सन्नाटा पसर जाए। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए पहले ही कोवैक्सीन लगवाना आसान काम नहीं था, क्योंकि जब से 18 से 44 साल के लोगों के लिए दिल्ली में टीकाकरण शुरू हुआ था, तब से कोविशील्ड की 4 लाख डोज आई थी और कोवैक्सीन की केवल 1.5 लाख डोज दिल्ली को मिली थी, इसलिए स्लॉट भी आसानी से कोवैक्सीन के नहीं मिल रहे थे। तो अब तो स्टॉक ही खत्म हो गया है और स्टॉक कब आएगा इसका पता नहीं। तो कोवैक्सीन तो दिल्ली में अब आगे नहीं लगती दिख रही, लेकिन हाँ, कोविशील्ड लगाई जा रही है। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश ने भी कोवैक्सीन की सप्लाई को लेकर सवाल उठाए हैं। अब भारत बायोटेक की को फाउंडर सुचित्रा एला ने इस मुद्दे पर इन तमाम सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राज्यों को वैक्सीन भेजी जा रही है। 10 मई 2021 को कोवैक्सीन भेज दी गई, 18 राज्यों को ये खेप भेजी गई। उन्होंने आगे लिखा कि यह सुनना बेहद निराशाजनक है कि कुछ राज्य हमारी मंशा को लेकर शिकायत कर रहे हैं। कोविड के चलते हमारे 50 कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे हैं। महामारी और लॉकडाउन के बीच भी हम 24 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं। उधर बात करते मध्य प्रदेश की, जहां ब्लैक फंगस के 50 मामले सामने आने से राज्य सरकार सख्ते में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना को लेकर एक अहम बैठक की
और ब्लैक फंगस से निपटने और इसके इलाज के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार करने की बात कही है। ये हमारी ड्यूटी है कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी जो कोविड के बाद होती है उसका उपचार भी हम सुनिश्चित करें। इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। उपचार महंगा भी होता है, एक इंजेक्शन महंगा लगता है, इसलिए ऐसे मामले जो आएंगे उसमें भी राज्य शासन ऐसे पेशेंट्स को भरपूर सहयोग करेगा। पंडित राजन मिश्रा कोरोना के शिकार हुए। इस बीमारी से उनकी मौत हुई। उनकी मौत के बाद बनारस में बीएचयू के अंदर डीआरडीओ ने 750 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनाया, जिसे पंडित राजन मिश्रा अस्पताल का नाम दिया गया। पर उनके बेटे इस बात से दुखी हैं कि अब उनके नाम पर अस्पताल बनाइए या कुछ और, लेकिन हकीकत तो यही है कि उन्हें बड़ी मुश्किल से अस्पताल में एक अदद बेड मिल पाया और वेंटिलेटर तो मिला ही नहीं, जिससे उनकी जान नहीं बच सकी। बनारस के बीएचयू में डीआरडीओ के जरिए बना यह पंडित राजन मिश्र हॉस्पिटल है, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। इस अस्पताल में 750 बेड हैं, जिनमें 250 बेड आईसीयू के हैं। उनमें ज़्यादातर वेंटिलेटर वाले बेड है, पर अफसोस जिनके नाम पर यह अस्पताल बना उन्हें एक अच्छी एम्बुलेंस और एक अदद वेंटिलेटर वाला बेड नहीं मिल सका, जिससे उनकी मौत हो गई। इसका दर्द भी उनके परिवार को है। हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है सरकार से भी और पूरे सिस्टम से कि जब हमारे पिता जैसे इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़ी शख्सियत को समय पे चीज़ें नहीं मिल पाई, जैसे वेंटिलेटर है या फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस है, ये चीज़ नहीं मिल पाई, तो इसमें हम सरकार का दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार ने पंडित राजन मिश्र के सम्मान में इस अस्पताल का नाम रखा तो उनके बेटे का दर्द छलक कर बाहर आया कि अब उनके न रहने पर उनके नाम के अस्पताल से उनके पिता तो वापस नहीं आ सकते। ये दर्द अखबार की सुर्खियां बनी और जब एनडीटीवी ने उनके बेटे से बात की तब भी यह दर्द साफ दिखा। उनके बेटे का कहना है कि यह दर्द किसी और को न हो, इसलिए सरकार को बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर हजारों करोड़ खर्च करने के बजाय अस्पतालों पर पैसा खर्च करना चाहिए। सरकार से हमारी अपनी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोरोना 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो आने वाले समय में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हज़ारों करोड़ के जो बात है कि इतने हज़ार का ये बनेगा, उतने हज़ार करोड़ का वो मंदिर बनेगा, ये मूर्ति बनेगी, उस पर पैसा ना लगा के अगर अच्छे फुल्ली इक्विप्ड अस्पताल और अच्छे एम्बुलेंस, अच्छी हमारा हेल्थ सिस्टम पे अगर पैसा खर्च दें तो शायद हमारे हिंदुस्तान में और कई घर उजड़ने से बच जाएंगे। बस यही एक रिक्वेस्ट है। पंडित राजन मिश्र के बेटे का ये दर्द यूं ही नहीं है, यह उनका अपना भोगा हुआ यथार्थ है जो छलक कर बाहर आ रहा है। वक्त रहते चिकित्सा व्यवस्था न मिल पाने के जिस दर्द से पंडित राजन मिश्र का परिवार गुजरा है, उससे कोई और रूबरू न हो सके, उसके लिए देश की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने की उनकी बेटे ने जो बात कही है वो जायज़ भी है और वक्त की मांग भी। ऐसे में सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वाराणसी से गौरव द्विवेदी के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। कोरोना के इस दौर में डॉक्टरों, नर्सों और सेवादारों की अहम भूमिका रही है। आज मुंबई के अस्पताल से सबके साथ खुद को हौसला देती नजर आई नर्सें।